हेलो माय ब्यूटीफुल सखियों, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज बन रही है आलू की सब्जी और यहाँ रखा है आटा गूंद के। तो वेलकम टू द व्लॉग माय ब्यूटीफुल सखियों। आज है मंगलवार और आज है 23 तारीख। तो अनूप जाने वाले हैं भोपाल और अभी बज रहे हैं 1:30 और मैं जा रही हूँ फटाफट से उनके जो टीम जा रही है उसके लिए, सबके लिए खाना बनाने, क्योंकि वो सब लोग ट्रेन से जा रहे हैं और मैं उन सब के लिए बना रही हूँ। आई थिंक 4-5 जने हैं, तो उन सब के लिए आलू की सब्ज़ी और पतले पतले पराठे पैक कर दूँगी, क्योंकि आप सबको पता है आजकल ट्रेन में खाना सेफ़ नहीं है। तो बस खाना पैक करके दे दूँगी, फिर वो लोग वहाँ पे जाएंगे तो तब मैं फ्री हो पाऊँगी। तो बस आज फटाफट से व्लॉग बड़ी मुश्किल से शुरू किया और अभी नहा के आई हूँ। फटाफट से एक काजल लगाया, लिपस्टिक लगाई थोड़ी सी, बोला व्लॉग तो स्टार्ट कर दूँ। एंड क्योंकि बहुत ही बिजी डे हो रहा है मेरा, पार्थ को भी पढ़ाया, उसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। तो सुबह से पहले पार्थ काम वाम करके पार्थ को पढ़ाया, फिर उसके बाद उसको नाश्ता वाश्ता करा के क्लास ली, उसके बाद मैं किचन में लगी हुई हूँ सखियों तब से, और अभी भी बहुत बिजी हूँ, बट व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और अब मैं फाइनल मिलूँगी जब अनूप भोपाल के लिए निकल जाएंगे, ठीक है। तो आज की दिनचर्या शुरू करते हैं अपनी सखियों के संग। तब तक आप क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? मेरे दूसरे सीन का वेट कर रही हो, है ना। तो ये देखो सखियों, कितनी सारी पराठी पतली पतली मैंने बना दी है। तो ये मैंने बैग पैक कर दिया है सखियों खाने के लिए, दिखा दूँ आप लोगों को। इसमें मैंने आलू की सब्जी भर दी है, ये थोड़ा सा गुड़, ये गोभी गाजर का अचार, एंड ये पराठे, और यहाँ पे कुछ ऐसी वाली प्लेट्स और एक स्पून। पानी की बोतल ये लोग ले लेंगे। तो आज का दिन तो मेरा इतना बिजी है कि मैं ज़बरदस्ती व्लॉग बना रही हूँ, पर बना रही हूँ ताकि सखियाँ ये ना बोले ना कि सीमा झूठ बोल रही थी। ऐसा कुछ नहीं होगा। आज तो घर की भी बैंड बजी हुई है सखियों, पर्दा लगाने तक का टाइम नहीं लग रखा है। ये देखो कुछ नहीं अच्छा हो रहा, सब ऐसे ही हो रखा आज। तो मैं इसलिए इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ कि एक बार अनूप निकल जाए भोपाल के लिए, उसके बाद तो मैं फ्री ही हूँ, फिर करूँगी आराम से काम। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। हाँ ये चादर दिया मैंने आपको, और वो खाने में ना प्लेटें वलेटें सब रख दिए, ठीक है। तो ये देखो भाऊ जा रहे हैं, भाऊ तो नहीं जा रहे उनके संग, लेकिन बाकी की टीम जा रही है। और ये गए अनूप। तो सखियों अनूप चले गए हैं भोपाल और पार्थ उधर देख रहा है टीवी। और मैंने अभी भी एक पोस्ट डाल दी है कि आज नहीं आऊँगी, क्योंकि यार आज सच में बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। अब मतलब सुबह से इतनी भागदौड़ हो रही है ना मेरी, मैं आपको बता नहीं सकती। कि मेरी किचन है ना अभी पूरी फैली पड़ी है। आप लोग कहते हो ना कि आप तो वीडियो में इतने परफेक्ट दिखते हो, तो यार परफेक्ट दिखते थोड़ी हैं, परफेक्ट करना पड़ता है। और अभी इतना सारा बर्तन धोने के लिए, क्योंकि उनके ले जाने का खाना, सुबह नाश्ता और फिर दिन का अलग खाना, तो बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे एक के बाद एक प्रिपरेशन करनी पड़ी। और अभी बस अब मेरी अंदर ना बिल्कुल एनर्जी बाकी नहीं है। अभी थोड़ा सा कॉफ़ी वॉफ़ी पीऊँगी। खाना पता नहीं मैंने क्या खाया आज, मुझे खाने का भी नहीं पता। अनूप को ना बना के जो दिया था उसी में से जो उन्होंने छोड़ा था वो मैंने खा लिया। खाना भी ढंग से नहीं खाया, नींबू पानी पी लिया था ना मैंने, थोड़ा एनर्जी आ जाएगी बोल के। तो बस ऐसे ही काम कर रही हूँ फटाफट से। और अब वाकई में जा रही हूँ, 4 बजने वाले हैं। और अब जाके कॉफ़ी बनाऊँगी, 1 कप चाय या कॉफ़ी कुछ भी पी के ना, फिर बर्तन वर्तन मांज के किचन साफ़ करूँगी। बहुत हेडेक है यार। और दूसरी बात पता है क्या, कि 6 बजे फिर पार्थू के पेपर्स आ जाएंगे जिसके प्रिंट आउट मुझे निकालना है। वो तो भगवान की दया से भाऊ हैं, वो मुझे निकाल के दे देंगे वहाँ से प्रिंट आउट्स, तो फिर वो इजी हो जाएगा मुझे।
तो सखियों अब मैं निकाल रही हूँ मक्खन। तो मैं आज हैंडी से निकाल रही हूँ, जल्दी निकल जाता है। तो ये देखो सखियों, मक्खन निकल गया और अब तो ये हिल भी नहीं पा रहा है। बस अब ये जैसे करूँगी ना तो पानी छोड़ देगा और फिर निकल जाएगा मक्खन। तो इतना मक्खन तैयार हो गया सखियों। और अभी नहीं बनाऊँगी घी, अभी रख दूँगी, जब टाइम लगेगा तब घी बनाऊँगी इसको। बस मैं अब मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ, रात को बनाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, पापड़ खा लो। तो बर्तन देखो सखियों, कितने बर्तन मांजे हैं। और ये बर्तन आपको अभी दिखने में कम लग रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं ना, वो इतने सारे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप समझ लो 7-8 जनों का आज खाना बना है, 2-3 बार का खाना बना है, तो कैसे। तो ये सारे बर्तन, ऊपर से मैंने मक्खन भी निकाला, मैंने घी भी निकाला, वो सब बर्तन भी इसी में है। तो कभी कभी काम बहुत ज़्यादा होता है, नहीं होता है तो होता है, करना तो पड़ता ही है, कोई ऑप्शन है नहीं। क्यों सखियों, कोई ऑप्शन है क्या? जैसे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरी बकबक सुनने के अलावा, वैसे मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है काम करने के अलावा, नहीं। तो चलो एक और नई बात बताती हूँ आपको, 2 मिनट रुको। क्या खेल लिए? अच्छा खेलो खेलो। अरे यार बड़ी दिक्कत हो गई, 7 बजने वाले हैं और जो इनकी मैम है ना, उन्होंने इसके पेपर्स भेजने थे आज पार्थू के, वही बार बार चेक कर रही हूँ। अभी तक नहीं आया इसके पेपर, जबकि उन्होंने कहा था 6 बजे दे देंगे। और आप सबको पता है कि प्रिंटर हमारा आ गया है और वो उस वाले घर में सेट कर दिया है। मुझे लगा भाऊ वहाँ पे होंगे, मैंने भाऊ को बोला कि घर की चाबी दे देना और मैं जाके निकाल लूँगी, क्योंकि ये तो 2 कदम की दूरी पे है। और भाऊ का मैसेज आया कि ताई मैं तो घर पहुंच गया हूँ और अब मैं आऊँ। तो मैंने कहा नहीं आप मत आओ, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, एक दिन के लिए मैं मार्केट से भी जाके निकाल लूँगी। लेकिन दिक्कत ये है कि ना तो मुझे जगह पता है कि प्रिंट आउट्स निकलते कहाँ पे हैं, और अभी तक आए भी नहीं है, 7 बजने वाले हैं और इतनी लेट हो गई। और पता नहीं वो कब भेजेंगे, मैं कब जाऊँगी, मैं कब पार्थू को चलो रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ते हैं ना बच्चे वही आएगा। लेकिन मुझे ना अकेले जाने में, जैसे आप सब जानते हो, कि थोड़ा अजीब लगता है। और दूसरी बात यह है कि मुझे पता ही नहीं है कि प्रिंट आउट्स निकलते कहाँ हैं। तो कभी कभी ना बस दिमाग ख़राब हो जाता है, और ऊपर से आज अनूप भी नहीं है। और कल तो मैंने भाऊ को कहा कि आप प्लीज़ मुझे चाबी दे देना, तो फिर मैं कभी भी जाके, मतलब सुबह 10 बजे तक इनके पेपर स्टार्ट होंगे ना, तो मैं कभी भी जाके निकाल लूँगी, 10 बजे से पहले भी जाके निकाल लूँगी। वो तो अपना घर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के लिए बड़ी दिक्कत और टेंशन हो गई सखियों। तो अब पता नहीं पेपर कब आएंगे। अभी तो हाल फिलहाल में जा रही हूँ पूजा करने, और आप देख सकते हो शाम हो चुकी है। देन आप देख सकते हैं आपकी सखी स्ट्रेस में है थोड़ा सा, तो स्ट्रेस तो बनता है ना, कोई मैं गोली थोड़ी खाती हूँ हंसी खुशी की, स्ट्रेस तो बनता है। क्यों सखियों, स्ट्रेस तो बनता है। चलो सखियों थोड़ा स्ट्रेस में रहने दो सखी को। और जब तक आप ये ब्लॉग देखोगे तब तक पार्थू का इंग्लिश का पेपर भी हो चुका होगा। क्यों, सॉल्व हो जाता है सब कुछ, ये बस एक टाइम होता है, उसे पार करना होता है, नहीं। तो ये जो स्ट्रेस वाला टाइम है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप सच में देखो तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये जैसे जैसे टाइम आता जाएगा, पेपर भी मुझे फ़ोन में रिसीव हो जाएंगे, मैं कैसे भी करके उसके प्रिंट आउट्स भी निकाल के ले आऊँगी, नेक्स्ट डे उसको पेपर भी दिला दूँगी। मुझे पता है कि एंड ऑफ द डे अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी हम स्ट्रेस लेते हैं, कुछ समझी। तो चलो सखियों, पेपर आ गया है और अब मैं जा रही हूँ मार्केट फटाफट से। तो स्ट्रेस कह रहा था कि स्ट्रेस बैठने से नहीं होगा सॉल्व, स्ट्रेस के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो चलो भाई, हमने घर की चाबी ले ली है और आधी सखियाँ यहीं रहो, आधी सखियाँ मेरे साथ चलो। चले चिकू, चला जा। सारी सखियाँ आ चुकी हैं। सारी सखियाँ आ चुकी है, तो चलो सखियाँ चलते हैं। पार्थू रुको मेरे लिए। हे सखियों, तो आपको पता है मैंने क्या गलती करी। मैं पार्थू पिटाई करूँगी, ऐसा करोगे तो हाथ पकड़ के चलना है। हे सखियों, तो आपको पता है मैंने क्या गलती करी। मैं और पार्थू इतनी जल्दबाजी में फटाफट बाहर आ गए, पार्थू नीचे भाग गया और मैं इसके पीछे पीछे। और बाद में याद आया कि मैंने अपना फ़ोन ही नहीं लिया जिसमें से प्रिंट आउट निकालने थे, तो फिर गई ऊपर। कभी कभी ऐसा होता है, हड़बड़ी में काम करते ना तो कुछ ना कुछ गलती होती ही होती है ना। और ये इसको समझाओ, डैडी घर पे नहीं है, मेरे को इतना परेशान नहीं करने का, समझे? करने का होता है, करने का होता है। कर ले बेटा, अभी तू मुझे परेशान कर ले, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी ना तब देखना मैं तेरे को ऐसे ही परेशान करूँगी।
मैं आपको जेल में भिजवाऊंगा। जेल में भिजवा देगा? देखो सखियों, अपने यहाँ को कोई जेल में भिजवाते, देखो सकती हूँ। हाँ अपने बच्चों को कोई क्वेश्चन करते हैं, देखो कैसी है आपकी ब्लॉगर। देखो कैसी है आपकी ब्लॉगर, देख रहे हो? पार्थू नहीं, भागो नहीं। कौन कहता है ये शरीफ बच्चा है? देखो जरा, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। मुझे लगा कि बनाना खरीदने आ रही। नमस्ते अंकल। वो फूल 20 रुपए का, बहुत दिन से दिखे नहीं थे, कहाँ थे अंकल? कौन सा वाला? हाँ ये वाइट वाला देना अंकल जी, वो जो खुले ले जाती हूँ ना आपसे, ये वाला? जो ज़्यादा दिन चले। ये वाला 1-2 डाल दीजिए अंकल, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। 2 पीस डाल दीजिए, अभी चढ़ा दूँगी मंदिर में। थैंक यू। लो पकड़ो पार्थ, ठीक है? फिर साईं बाबा को प्रणाम करना। जाओ साइड से जाओ, पहले मुंह में मास्क पहनो, मुंह में मास्क पहनो। चलो गो गो गो। चलो जय बाबा साईं। बहुत कम लग रही है। कहीं चूहा वायर काट दिया है। अच्छा लो पार्थू, आरती चलाओ, हाथ जोड़ो, माथा टेको। नजर करना, बच्चों का पालन करना, बच्चों का पालन करना, भक्तों की रक्षा करना। जय बाबा साईं। जय बाबा। तो देखो, इसे कहते हैं बाबा बुलाते हैं, है ना? तो कहते हैं ना, जब तक भगवान नहीं बुलाते तब तक जा नहीं सकते। जब मार्केट पहुँचे तो एक मैसेज और आया कि पार्थू का पेपर कैंसिल हो गया है और अब होगा 2 मार्च से। तो 2 मार्च से पेपर होने सखियों, तो हमने सोचा मार्केट आ ही गए हैं तो फिर क्यों ना बाबा के दर्शन ही कर लें। तो गए, बाबा के दर्शन करे और अपनी सखियों के लिए भी रिकॉर्ड कर दिया, है ना पार्थू? एंड बहुत अच्छी बात पता चली, उन्होंने बताया कि हर थर्सडे को यहाँ पे 8 बजे खाना बंटता है। तो मैंने पूछा अगर हमारा मन हो तो हम भी कुछ दे सकते हैं सुबह बांटने के लिए? तो बोले हाँ हाँ ज़रूर। तो देखेंगे थर्सडे के दिन अगर कुछ बांट सके, किसी को खिला सके तो अच्छा है ना? तो दर्शन कर लिए मेरी सखियों ने और बाबा ने बुलाया था, मेन रीज़न था बाबा ने बुलाया था और सारा स्ट्रेस गायब हो गया 2 मार्च तक। चलो अब घर पहुंचते हैं। हम घर आ गए सखियों। नो 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 नो, आ जाओ इधर आ जाओ, एक साथ चलेंगे। अब मैं जा रही हूँ पार्थू को साइकिल चलाने के लिए लेके जाऊँगी, थोड़ा सा साइकिल चलवाऊँगी, इससे हवा भरवा दी, पता चले फिर पड़े पड़े फिर हवा भर जाएगी, निकल जाएगी। चलो सखियों। भगवान से बोलो, भगवान जी हमें शक्ति देना, हमें शक्ति देना, हमारी रक्षा करना, हमारे संग रहना, मुझे अच्छा इंसान बनाना, मुझे अच्छा इंसान बनाना। ये लो, इधर आओ आरती लो। खूब बड़े बड़े हो जाओ, खूब अच्छे इंसान बनो, खूब स्वस्थ रहो, खूब अच्छे इंसान बनना बेटा।